जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका कितना स्कोर हो तो आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने पदों पे वैकेंसी आई है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, पेपर का लेवल क्या रहा है और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं लास्ट में यह भी बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपका मेंस एग्जाम कब तक होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टोटल इस बार 17,462 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 12,36,000 के आसपास बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। ये आपका जो 12,36,000 है, ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है। एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे बहुत ज़्यादा कम है। लगभग 55% के आसपास बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। आप यह मान के चल सकते हैं कि 6,79,800 के आसपास बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। आपके यह भी सवाल आते हैं कि मेंस में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो आप यह मान के चल सकते हैं कि जितने भी पदों पे आपकी वैकेंसी आई है उसका 15 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। यानी कि 17,464 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और जब हम इसका 15 गुना करेंगे तो आपका 2,61,960 होता है। यानी कि मेंस में 2,61,960 बच्चों को बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से अगर हम आपका मेंस के लिए पर सीट कंपटीशन देखें तो आपका 2.59 का होता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 6 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है और 2,61,960 बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। तो आपका पर सीट कंपटीशन मेंस के लिए 2.59 का होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से हम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है। सबसे पहले मैं आपसे मैथ सब्जेक्ट के विषय में बात करूंगा कि मैथ सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है और कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैथ अगर हम बात करें, मैथ सब्जेक्ट में टोटल 1,093 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 1,86,993 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या लगभग 55% है। 1,02,846 बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। ये एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या है। और वहीं अगर हम बात करें मैथ के मेंस में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो टोटल आपका 16,395 बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। और यहाँ से अगर हम मेंस के लिए पर सीट कंपटीशन देखें तो आपका 6 बच्चों का हो रहा है। यानी कि हर 6वां बच्चा इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई होने वाला है। और मेंस का जो आपका मैथ का एग्जाम का लेवल है, आपको पता होगा इस बार मैथ का जो लेवल है बहुत हाई पूछा गया था, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे और मैथ इस बार सभी बच्चों के लिए दिक्कत का सबब रहा है। आप यह मान सकते हैं कि जिन भी बच्चों का मिनिमम के आसपास स्कोर होगा वो बच्चा इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई होने वाला है। अगर हम कट ऑफ के विषय में बात करें कि मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना हो सकता है मेंस के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कट ऑफ लिखा हुआ है। यूआर का कट ऑफ आपका 62 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ आपका 60, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 60, एससी का कट ऑफ आपका 53 और एसटी का कट ऑफ आपका 53। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ये आपका परफेक्ट स्कोर है। यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप मेंस के लिए जरूर क्वालिफाई होने वाले हैं। और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो स्कोर है वो सेफ है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कमेंट कैसे करना है। जैसे आप यूआर है तो आप यूआर लिखिएगा, अपना सब्जेक्ट लिखिएगा। जैसे आपका मैथ है, मैथ आप लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है, 60 बन रहा है, 62 बन रहा है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ये 60 या 62 स्कोर है इस सब्जेक्ट के लिए, इस कैटेगरी के लिए सेफ है या नहीं। तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में बात करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 687 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 1,29,500
14 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। वही एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या 77,708 के आसपास रही है। अगर हम देखें मेंस जब आपका होगा, मेंस में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो मेंस में जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 10,305 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से जो आपका मेंस के लिए पर सीट कंपटीशन होने वाला है ये आपका 7 के आसपास होगा, यानी कि हर 7वां बच्चा मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होने वाला है। और इसके लिए जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा। आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो स्कोर है वो सेफ है या नहीं, आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कट ऑफ, यदि आप यूआर हैं और आपका 80 के आसपास स्कोर है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 78 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 78 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। वही यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 68 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपका कट ऑफ है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं और आपका स्कोर इस बार इतने के आसपास है तो आपको मेंस एग्जाम की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। उसके साथ साथ आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वह स्कोर सेफ है या नहीं, आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, साइंस सब्जेक्ट में टोटल 1,337 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 1,02,953 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो लगभग 55% के आसपास बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। आप यह मान के चल सकते हैं कि 56,624 बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। जब आपका मेंस होगा तो मेंस में जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 20,055 के आसपास बच्चों को इसमें मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से जो आपका मेंस के लिए पर सीट कंपटीशन होगा वो 3 के आसपास होने वाला है कि हर तीसरा बच्चा इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई होने वाला है। और इसके लिए जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो आपकी स्क्रीन पे है। इतना ही आपका कट ऑफ जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से अपना कट ऑफ, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 53 और यदि आप एसटी हैं तो आपका स्कोर 53। ये आपका मेंस के लिए कट ऑफ जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप मेंस एग्जाम की तैयारी अवश्य कीजिएगा, आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे कट ऑफ की बात करते हैं संस्कृत विषय की कट ऑफ के विषय में कि इस बार संस्कृत सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा, संस्कृत सब्जेक्ट में इस बार टोटल 182 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 40,403 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। और वहीं 60% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। लगभग 24,241 बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। जब आपका मेंस होगा तो जितनी भी आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। आप यह मान के चल सकते हैं लगभग 2,730 बच्चों को इसमें मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से जो आपका मेंस के लिए पर सीट कंपटीशन है वो 8 के आसपास हो रहा है। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में। आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप कैसे अपना स्कोर बता सकते हैं, मान लेते हैं आपका विषय संस्कृत है तो आप संस्कृत लिखिएगा, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, और इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि संस्कृत विषय में इस कैटेगरी के लिए आपका जो स्कोर है वह सेफ है या नहीं, आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए नहीं। आपका जो कट ऑफ है, यूआर के लिए आपका स्कोर 80 है तो आप सेफ हैं, ओबीसी के लिए आपका स्कोर 75 है तो आप सेफ हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका स्कोर 75 है तो आप सेफ है, एससी के लिए आपका स्कोर 70 है तो आप सेफ है, एसटी के लिए आपका स्कोर 68 है तो आप सेफ है। ये आपका सेफ स्कोर है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको मेंस एग्जाम की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं एसएसटी सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार एसएसटी में टोटल 701 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसके लिए टोटल 2,09,557 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। ये आपका आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है। लगभग 60% के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। आप यह मान के चल सकते हैं कि
25,745 बच्चों ने आपका एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। जितनी आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आप यह मान सकते हैं 10,515 बच्चों को इसमें मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और इस बार जो आपका मेंस के लिए पर सीट कंपटीशन है वो आपका 12 के आसपास हो रहा है। SST विषय में पर सीट कंपटीशन मेंस के लिए 12 के आसपास है। और इसमें जो आपका कट ऑफ है वो आपका यूआर के लिए आपका स्कोर 85 है तो आप बिल्कुल सेफ है। ओबीसी के लिए यदि आपका स्कोर 80 है तो आप बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका स्कोर 80 है तो आप सेफ है। एससी के लिए आपका स्कोर 70 है तो आप सेफ है। वहीं एसटी के लिए आपका स्कोर 68 है तो आप सेफ है। ये आपका जो स्कोर है ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर है। और यदि आपका इतना स्कोर है कैटेगरी वाइज तो आपको मेंस एग्जाम की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। आप मेंस के लिए अवश्य बुलाए जाएंगे। आगे बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के कट ऑफ की विषय में। इस बार बायोलॉजी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाएगा? दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा बायोलॉजी सब्जेक्ट में टोटल 214 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 1,51,366 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। लगभग 60% के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है। आप यह मानेंगे कि 90,819 बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। वहीं मेंस में 3,210 बच्चों को बुलाया जाएगा। और मेंस के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो सबसे अधिक 28 है। एक सीट पर 28 बच्चे इस बार फाइट कर रहे हैं मेंस के लिए। और अगर हम फाइनल की बात करें तो इससे और भी अधिक आपका कंपटीशन हो जाएगा। अभी के लिए आप अपना कट ऑफ यह मान सकते हैं कि यूआर के लिए 90 के आसपास आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 85 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं आपका स्कोर 85 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं आपका स्कोर 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं आपका स्कोर 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा, आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा मेंस के लिए। आगे अगर हम बात करें होम साइंस के कट ऑफ के विषय में, जैसा कि आप सबको पता होगा होम साइंस विषय में टोटल 369 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इसके लिए टोटल 89,223 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या 53,533 है। और वहीं अगर हम बात करें मेंस में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा तो मेंस में 5,535 बच्चों को बुलाया जाएगा। और मेंस के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो 9 के आसपास है, यानी कि हर 9वां बच्चा इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई अवश्य होगा। और आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए 70 के आसपास जाने वाला है। ओबीसी के लिए आपका 68 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 के आसपास, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 60 के आसपास। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अवश्य मान के चलेंगे कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं और आपका मेंस अवश्य होगा। ये आपका पूरा कट ऑफ है। आगे अगर हम बात करें इंग्लिश विषय के कट ऑफ के विषय में, दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा इंग्लिश विषय में टोटल 653 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 1,11,266 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। वहीं 50% के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। और आपका जब मेंस होगा उसमें 9,795 बच्चों को बुलाया जाएगा। जितनी भी आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा। और आपका मेंस के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो 6 के आसपास हो रहा है, यानी कि हर 6वां बच्चा इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई होने वाला है। और आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए आपका कट ऑफ 75 के आसपास जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ 70, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70, एससी के लिए 65, एसटी के लिए आपका 63 के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका बेस्ट स्कोर है, आप मेंस के लिए अवश्य क्वालिफाई होंगे। आगे अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन के कट ऑफ के विषय में, जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार इसमें 258 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 34,290 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। और एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या 18,859 है। अगर हम देखें मेंस में आपके एग्जाम में 3,870 बच्चों को बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से मेंस के लिए पर सीट कंपटीशन आपका 8 के आसपास हो रहा है। और आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए 65 के आसपास, ओबीसी के लिए 62 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 55 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आप मेंस के लिए अवश्य क्वालिफाई होने वाले हैं। अब बात करते हैं 8 विषय के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों यदि आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर बता के पूछना चाहते हैं तो आप ऐसा अपना कमेंट कीजिएगा जैसे आपका विषय आर्ट है
तो आप आर्ट लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा आपकी कैटेगरी क्या है, उसके बाद लिखिएगा कि आपका इस कैटेगरी में स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यह जो स्कोर है यह आर्ट सब्जेक्ट के लिए और इस कैटेगरी के लिए सेफ है या नहीं, आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आर्ट के विषय में कट ऑफ के विषय में बात करें तो आर्ट सब्जेक्ट में टोटल 578 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 1,19,748 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। 19,748 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और लगभग 10,861 बच्चों ने एग्जाम दिया था। बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। जब आपका मेंस होगा तो उसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 8,670 बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा। और अगर हम देखें इसमें मेंस के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है लगभग 1 के आसपास हो रहा है, क्योंकि लगभग 10,861 बच्चों ने एग्जाम दिया था और वहीं 8,670 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेंस में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें जो आपका कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यूआर के लिए 65, ओबीसी के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, एससी के लिए 53 और एसटी के लिए भी आपका 53 के आसपास जाने वाला है। ये आपका लगभग सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ मैंने बताने का प्रयास किया है, आप इसको अवश्य लास्ट तक देखे होंगे। दोस्तों, अगर आप कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आपका स्कोर कितना है और आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट कैसे करना है, जैसे आपका विषय हिंदी है तो आप हिंदी लिखिएगा। हिंदी लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, यूआर है, ओबीसी है या एससी है या एसटी है, जो भी आप कैटेगरी है वो लिखिएगा। और उसके बाद लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यह जो स्कोर है यह इस सब्जेक्ट के लिए, इस कैटेगरी के लिए सेफ है या नहीं, आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।